हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी मैथमेटिक्स की? बढ़िया। चलिए जी, आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इंटीग्रेशन करें, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज आएगा। ऑलराइट, चलिए जी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन मिली क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन को लाने के लिए हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है। इस इक्वेशन को लाने के लिए हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है। हम पहुंचते हैं वापस डिफरेंशिएशन पे। अगर हम करते हैं एक बार डिफरेंशिएशन तो आता है टर्म dy बाई डी एक्स। जब हम दो बार करते हैं तो आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब हम करते हैं तीन बार तब आता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं उस इक्वेशन को देख के कि मैंने उस इक्वेशन का तीन बार डिफरेंशिएशन किया होगा तब ये इक्वेशन आई होगी। तो इसका ऑर्डर हो गया 3। ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। नाउ डिग्री हम देखते हैं, जिसका मैंने ऑर्डर चेक किया है उसी टर्म की पावर कितनी है। ठीक है, इसमें पावर है 2, हालांकि इसकी पावर 4 है जो कि इससे ज्यादा है, लेकिन मैं उसी की पावर लूंगा जिसकी मैंने डिग्री ऑर्डर देखा है। तो मैंने ऑर्डर देखा है इसका, तो मैं इसकी ही पावर लूंगा, और इसकी पावर है 2, तो और डिग्री हो गई 2। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मुझे पूरी इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री चेक करनी है, उससे पहले पूरी इक्वेशन में कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। रूट 2 रूट 3 चलेगा, बट रूट x रूट y ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। और dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, देन आई कैन फाइंड आउट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये है, मान लीजिए कहीं रूट आ रहा है, तो पहले हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, तब हम इसका रूट खत्म करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर डिग्री। ऐसे ही अगर 1 अपॉन में dy बाई डी एक्स आ रहा है तो इसका एलसीएम लेके हम इसको किसी ना किसी तरह ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तब हम ऑर्डर डिग्री चेक करेंगे। ठीक है जी। तीसरा फाइनल कंसेप्ट, अगर पूरी इक्वेशन में कहीं भी साइन कॉस टेन के अंदर एंगल की जगह आता है dy बाई डी एक्स, या e की पावर में आता है dy बाई डी एक्स, या log में आता है dy बाई डी एक्स। ठीक है जी। वैसे तो आपके कोर्स में केवल e की पावर है और log नहीं है, चलो log छोड़ देते हैं फिलहाल। अगर कहीं भी साइन कॉस टेन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में dy बाई डी एक्स आता है, या e की पावर में dy बाई डी एक्स आता है, उस कंडीशन में इस पूरी इक्वेशन की डिग्री जो होगी दैट विल बी नॉट डिफाइंड। ऑर्डर हमारा एज इट इज रहेगा, बट डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मान लो मैंने इस इक्वेशन में से ये x हटा दिया। नाउ दिस इज साइन dy बाई डी एक्स। अब मुझे पता है ऑर्डर तो मेरा 3 है ही, क्योंकि ऑर्डर मैंने इससे निकाला है। नाउ डिग्री साइन के अंदर आ गया dy बाई डी एक्स, तो उस कंडीशन में डिग्री हो जाएगी इसकी नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। तो मैंने इसके क्वेश्चंस असाइनमेंट में नहीं दिए, ना कि सेकंड एक्सरसाइज के दिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी से पूरी करनी चाहिए। 15 मिनट में एक्सरसाइज हो जाएगी। और ऐसी सेकंड एक्सरसाइज है, उसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको, वो भी 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे में हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए सेकंड एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट है,
सेकेंड एक्सरसाइज आप डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया y इक्वल टू ई की पावर x, ये क्वेश्चन गिवन होगा और साथ में गिवन होगा मुझे क्या प्रूव करना है, तो मुझे मान लो ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो पहले मैं निकालूंगा इसका y डैश होता है dy बाई dx और y डबल डैश होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो y डैश हो गया इसका e की पावर x, फिर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया y डबल डैश हो गया e की पावर x। अब मैंने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, y डबल डैश माइनस y डैश, ये अपना आप जीरो आ गया और मैंने यही चीज प्रूव कर दी जो मुझसे उसने कहा था। तो मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और उसका डिफरेंशिएशन करके आपको ये चीज प्रूव करनी होगी। ये बड़ा आसान है। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है, वो मैं बताता हूं आपको। पहला एग्जांपल ये इसका तगड़ा एग्जांपल है, बढ़िया है, तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस का, लेकिन इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल है। क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन मिली है y इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, ये मुझे गिवन है। और मुझे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है y डबल डैश माइनस 2ay डैश प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं उसको। उन्होंने पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दो बार किया, तो इन्होंने फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, जीरो आ गया। बट दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे हम करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने e की पावर ax को कॉमन निकाल लिया, आ रहा है ना कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो e की पावर माइनस ax हो गया, और यहां बचा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका दो बार डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बिना कुछ सोचे। इसमें लगेगा पहले प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज, इसका होगा e की पावर माइनस ax इंटू माइनस a प्लस e की पावर माइनस ax एज इट इज, y का होगा y डैश। इसका करते हैं तो c1 इंटू माइनस साइन bx इंटू b प्लस c2 cos bx इंटू b। ये मैंने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। अब मैं इसका दोबारा करता हूं। जब मैं दोबारा करूंगा तो इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल रहेगा और इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल रहेगा। इसमें माइनस a कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, और इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाया, तो वापस से ये टर्म यही वाली है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, इसका डिफरेंशिएशन पूरा यही तो था, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया पूरा एज इट इज बिना कुछ सोचे। ये तो हो गया इसका, प्लस अब हम इसका भी करेंगे, इसका दोबारा करना पड़ेगा, कर देते हैं। चलिए पहले e की पावर माइनस ax एज इट इज, y डैश का हो गया y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज, और e की पावर माइनस ax का हो गया e की पावर माइनस ax इंटू माइनस a, और राइट हैंड साइड का भी कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस c1 cos bx इंटू बी स्क्वायर माइनस c2 sin bx इंटू बी स्क्वायर। मैंने बोथ साइड दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरा राइट हैंड साइड से माइनस के बी स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो बचेगा c1 cos bx प्लस c2 sin bx, और मैंने ये देखा कि ये जो चीज है दिस इज परफेक्टली इक्वल टू दिस, प्रिसाइजली इक्वल टू दिस, तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ऑलराइट, चलिए जी, अब मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से e की पावर माइनस ax कॉमन निकाल लिया, और इस माइनस a की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस ए ये हो गया a स्क्वायर y, ये हो गया प्लस y डैश माइनस y डैश a माइनस a y डैश, ये ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि हमने पूरे से कॉमन लिया। अब इसके चलते हैं, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, और ये हो जाएगा माइनस के y डैश a, और इक्वल टू y e की पावर माइनस ax, ये बैठा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, और b स्क्वायर पहले से ही है, तो मैंने b स्क्वायर लिखा नहीं है, माइनस के b स्क्वायर, तो ये माइनस का b स्क्वायर भी है। ठीक है जी, अब मैंने e की पावर माइनस ax को कॉमन लेके काट दिया। अब देखते हैं क्या बचता है मेरे पास। मैं सबको इस तरफ ले आता हूं, मैं इस टर्म को भी इधर ले आता हूं, तो बचता है मेरे पास y डबल डैश, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 2ay डैश। जब मैं इसको इधर ले आया तो मैंने y कॉमन ले लिया,
अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं चेक करूंगा मुझे प्रूफ क्या करना था, तो आई विल बी सरप्राइज्ड। सेम मुझे प्रूफ करना था, तो मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या प्रूफ करना था, मेरा अपना आप आ गया। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि हम dy by dx और डी स्क्वायर की वैल्यू ना रखें, स्मार्ट तरीके सॉल्व करें, अच्छा तरीका है। ठीक है जी, चलिए ये थी सेकंड एक्सरसाइज, ये आप बहुत आराम से कर लोगे और इसको मैं प्रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी से पूरी एक्सरसाइज कर लें, मैक्सिमम 1 घंटे में हो जाएगी। ठीक है जी ना। थर्ड एक्सरसाइज भी आपको एनसीईआरटी से करनी है, वो भी मैक्सिमम 2 घंटे हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज आपको करनी है एनसीईआरटी से, बाकी 3 एक्सरसाइज के मैंने असाइनमेंट भेज दिया है आपको। वैसे तो मैंने सेकंड का थर्ड एक्सरसाइज का भी असाइनमेंट है इसमें, बट अगर आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे एनसीईआरटी से दैट विल बी गुड। ठीक है, चलिए थर्ड एक्सरसाइज क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपके पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ax² प्लस bx। मान लेते हैं ये इक्वेशन है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कांस्टेंट है a और b। ठीक है, कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, अगर यहां पे 2 और होता, ठीक है, तो 2 भी कांस्टेंट है, बट मुझे वो वाला कांस्टेंट नहीं काउंट करना है, मुझे पैरामीटर्स काउंट करने हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं a b c d ऐसे होते हैं, केवल ए काउंट होते हैं। ठीक है जी, चलिए मान लो क्वेश्चन गिवन है, मैं पूछ रहा हूं कितने कांस्टेंट है इसमें, आप कहोगे 2 कांस्टेंट है a और b। तो थर्ड एक्सरसाइज की कंडीशन ये है कि किसी क्वेश्चन में जितने कांस्टेंट होंगे आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है और इन कांस्टेंट्स को आपको खत्म करना है, ये आपका काम है। चलिए जी ट्राई करते हैं। इसमें 2 कांस्टेंट है तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, मैंने 1 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया मेरा 2ax प्लस b आ गया। मैंने दोबारा कर दिया तो आ गया 2a। अब मैंने देखा कि जब मैं 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो दोनों वेरिएबल खत्म नहीं हुए, तो हमें इसमें भी स्मार्ट वे से काम करना पड़ेगा। हम किसी कांस्टेंट को अगर खत्म करना चाहते हैं, मतलब अगर ये लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा a खत्म हो गया ना। तो बात यह आई कि अगर कांस्टेंट अकेला है और तब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कांस्टेंट अपने आप एलिमिनेट हो जाता है डिफरेंशिएट करने से। ऑलराइट, तो हम यही करते हैं, हमने इसमें ये नहीं किया पर हम कोशिश करते हैं इसमें करने की। मैंने पहले b को अकेला करना चाहा, तो जब मैंने b को अकेला किया तो मैंने पूरी इक्वेशन में x से डिवाइड कर दिया डिवाइड जी। अब मेरा देखो b अकेला हो गया। अब अगर मैं इस कंडीशन में डिफरेंशिएशन करता हूं तो b विल बी एलिमिनेटेड, राइट। कर देते हैं डिफरेंशिएशन, या लगाते हैं इक्वेशन रूल, मैंने लगा दिया, आप देख लेना कैसे लगाते हो आप। इसका हो जाएगा a, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2/x²। ठीक है जी। अब देखो एक फायदा और हुआ, मेरा अब a भी अकेला हो गया, मतलब a भी अकेला हो गया। अब मैं इसका एक बार और करता हूं तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें a भी एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे a और b ही तो एलिमिनेट करने हैं बस। ठीक है, चलिए इसमें लगाते हैं दोबारा प्रोडक्ट रूल, मतलब क्वेश्चन रूल। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब मैं करता हूं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, तो इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, x y डबल डैश प्लस y डैश, ये तो हो गया इसका, माइनस y डैश, ये इसका हो गया, अपॉन और माइनस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और ये हो गया x की पावर 4, इसका हो गया 0, इसका हो गया माइनस के 4 प्लस के 4/x³। ठीक है, अब मेरे इसमें a और b नहीं बचे, बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड दैट विल बी माय आंसर। यही मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड एक्सरसाइज में यही करना है आपने, किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट हैं आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है और उनको खत्म करना है उतनी बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपकी आएगी दैट विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए जी एग्जांपल और लेते हैं इसका एक।
मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट है। पहला पार्ट देखता हूं मैं। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। देखो इसी तरह क्वेश्चन मैंने अभी किया था, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है। तो मैं इसमें भी यही करूंगा, मैं इसको ले आऊंगा माइनस एक्स और ये एज इट इज। ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ये बता दो मैं आपको कि ये एक चीज ऐसी है जिसका जब मैं दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो यही चीज डॉट के आ जाती है, तो मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले मैं करता हूं एक बार डिफरेंशिएशन, y इंटू ई की पावर x माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। अब इसका एक बार और कर देते हैं, इसमें लगाएंगे सेम प्रोडक्ट रूल, माइनस वाई इंटू माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स वाई डैश प्लस इसमें लगाते हैं फिर प्रोडक्ट रूल, ई की पावर माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश ई की पावर माइनस एक्स और यहां माइनस हो जाएगा। ये हो गया दो बार डिफरेंशिएशन। इसका मैं कर देता हूं माइनस a cos x माइनस b sin x। मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं इसका दो बार करता हूं तो वापस से यही आ जाता है, तो मेरा माइनस कॉमन लेने के बाद यही आ गया और मैंने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी जो थी e की पावर माइनस y इंटू ई की पावर माइनस एक्स। फाइनल क्या हुआ इससे, फाइनल हुआ कि मैंने e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके काट दिया बोथ साइड। ठीक है जी, बस अब इस माइनस को अंदर ले गया तो ये हो गया y प्लस माइनस आएगा यहां पे माइनस वाई डैश, ये हो गया प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई। सबको सॉल्व कर लिया तो वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश और ये कट गए हमारे, माइनस था यहां पे सॉरी, तो ये माइनस आ गया तो ये हो गया प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है, जब भी ऐसी चीज आए जिसका दो बार करने के बाद वापस हो जाएगी तो दो बार डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। देखिए अगर मेरे पास यहां पे e की पावर सेम होती, मतलब एक में 3x है तो माइनस 2x है, अगर यहां पे भी 2x होती तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब ऐसी टर्म का यानी कि a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x का दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही टर्म डॉट के आ जाएगी, तो मैं इसका दो बार करता और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन अब जो पावर है दीज आर डिफरेंट, यहां पे 3x है और यहां पे माइनस 2x है, तो मैं तरीका लगाऊंगा पहले वाला, मैं कांस्टेंट को अकेला करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन करूंगा। तो पहले मैंने b को अकेला करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने पूरी इक्वेशन में e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया y इंटू ई की पावर 2x प्लस इज इक्वल टू a e की पावर 5x प्लस b। ऑलराइट, चलिए जी अब करते हैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन। जब मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया y इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस ई की पावर 2x इंटू वाई डैश। इसका करते हैं तो 5 ई की पावर 5x। देखो b अपना खत्म हो गया और a बचा है। नाउ a बचा है अभी, तो अब मैं चाह रहा हूं कि a को भी अकेला कर लो। तो a अकेला कैसे होगा, जब मैं e की पावर 5x से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, देन a विल बी अलोन। तो मैंने ऐसे किया, मैंने e की पावर 5x से डिवाइड कर दिया तो बन गया y इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू 2 प्लस ई की पावर माइनस 3x इंटू वाई डैश और इज इक्वल टू 5a। अब करता हूं मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन, देन a विल बी एलिमिनेटेड और वही मेरा आंसर होगा। कर देते हैं, 2 बाहर लेंगे, y इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस ई की पावर माइनस 3x इंटू वाई डैश प्लस ई की पावर माइनस 3x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश ई की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, बस अब इतना करना कि ई की पावर माइनस 3x कॉमन लेके काट देना, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो वो 0 पे चला जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, तो ये हो गया माइनस 6y प्लस 2y डैश प्लस y डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 0। तो मेरा आ गया y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, ऑलराइट, चलिए जी एक और लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था हमारा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट होता है क्वेश्चन में। जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू mx। अब देखो इसमें एक ही कांस्टेंट है m, तो मुझे m को एलिमिनेट करना है। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं और m की वैल्यू पुट कर दूं वापस इसी इक्वेशन में, पर मैं तो बेटर करूंगा, तो मैंने पहले x से डिवाइड कर दिया, अब करूंगा डिफरेंशिएशन तो m अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्कल्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक ऐसे सर्कल है जो टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट को और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर टच कर रहे हैं तो सेंटर होगा इसका a, और रेडियस भी a ही मानी जाएगी, तभी टच करेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में ना आई हो तो टेंशन मत लेना, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कराऊंगा तो उसमें ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई। अब मुझे इसमें a को एलिमिनेट करना है। अब a मैं इसमें अकेला कर ही नहीं सकता, a अकेला नहीं हो सकता। अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो भी a अकेला नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये कर दिया मैंने इसका डिफरेंशिएशन। अब हम निकालते हैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू, जो कांस्टेंट हमने किया उस a की वैल्यू। तो मैंने 2 तो कॉमन ले काट दिया, अब मैंने a को उधर ले गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा a प्लस ए वाई डैश। तो मेरा a की वैल्यू आएगी x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ये मेरी a की वैल्यू आ गई। अब मैं इस a की वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे, उसको सॉल्व कर लूंगा, वो मेरा आंसर होगा, बिकॉज उसमें a नहीं होगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, जो आगे सॉल्व करना है, कैसे करना है वो आसान है, एलसीएम लेना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। अब चलते हैं चौथी एक्सरसाइज पे। शुरू की 3 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन है और बाद की 3 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन है। तो अब से इंटीग्रेशन शुरू होगा, इसलिए मैंने कहा था जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया है प्लीज वो इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद ही आए, वरना फायदा नहीं है। चलिए जी, पहला जो सिस्टम है वो है वेरिएबल सेपरेबल। जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए जी, मान लेते हैं क्वेश्चन आया मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2। ठीक है जी, तो आपको इसमें x को अलग करना है, y को अलग करना है, यानी कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। बट उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, जब आप वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो dx और dy ये दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है आगे सॉल्व करना। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसमें। तो मैं क्या किया, मैंने इस y माइनस 2 को इधर ले गया y dy के साथ, और x प्लस 1 को मैंने ऐसे इधर दिया। नाउ मैंने किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद मैंने करना है इंटीग्रेशन, तो मैंने कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट में एक c लगाना है, और c आप किसी भी तरफ लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा, इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो क्या होता है अभी बात करेंगे इसके बारे में। जनरल में ये c जो है c ही रहता है। ठीक है, c तो बताइए आपको, c हमेशा c रहता है जनरल सॉल्यूशन में, राइट। अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड dy बाई dx। हमेशा dy by dx is called the slope of tangent, is twice the slope of a line segment joining the point of contact of this and this। चलिए जी, वो कहता है, मतलब फिर बताता हूं मैं, एक कर्व है, यहां पे एक पॉइंट है एक्स वाई और एक पॉइंट है
-4 -3। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा इस लाइन का स्लोप है यानी टेंजेंट का स्लोप है वो यहां से यहां तक ज्वाइन करने के बाद जो स्लोप आएगा उसका डबल इसका स्लोप है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो मैंने ये किया, मैंने निकाला इसका स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इसका ट्वाइस रख दिया मैंने dy/dx। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये क्वेश्चन हो गया सिंपल पहले वाला, हम x को करते हैं अलग, y को करते हैं अलग। तो मैंने dy अपॉन y + 3 किया इज इक्वल टू ट्वाइस dx अपॉन x + 4 किया। तो ये हो गया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया log y + 3, ये हो गया ट्वाइस log x + 4। अच्छा, अब दो कंसेप्ट नए आ गए आपके पास। पहली बात तो ये कि अगर इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी सारी टर्म log में आ रही है तो आपको c को भी log c लेना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, आप c तो c है, log c है, ऐसा नहीं है। देखिए c हो, √c हो, c² 1/c log c cos c, ये सब एक ही चीज है, ये सब कांस्टेंट हैं, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी होती है आपकी। तो मैंने log c क्यों लिया बताता हूं मैं आपको भी। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये जो 2 है ये होकर जाएगा इसकी पावर में, तो ये हो गया log y + 3 इज इक्वल टू log x + 4 का होल स्क्वायर, और log a प्लस log b होता है log a × b, तो इंटू c हो गया। मैंने बोथ साइड log को हटा दिया। अब बात समझ आई कि मैंने c की जगह log c क्यों लिया। देखो इक्वेशन कितनी आराम से आ गई, log ही नहीं बचा, सब log एलिमिनेट हो गए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन दे रखा है द कर्व इज पासिस थ्रू -2, 1। ये क्यों दे रखा है, ये दे रखा है उसने इस c की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले मैं इस इक्वेशन में x को -2 y को 1 पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 = c × 4, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। जब मैं इस c की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो मेरा आता है 2y + 3 = x + 4 का होल स्क्वायर, दैट इज माय इक्वेशन ऑफ कर्व। और इसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब हम c की वैल्यू निकालने के बाद वापस कर्व में पुट करते हैं उसे बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, समझ आ रहा है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आती है बात एक और टाइप के क्वेश्चन की। ये टाइप बता दी मैंने आपको, आप असाइनमेंट दे दिया मैंने आपको, सॉल्यूशन भी है उसमें, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं होते हैं फिर पूछिएगा। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स। जब तक खुद नहीं करोगे, मैं कितना भी करा रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक खुद नहीं चलाओगे पेन तब तक वो क्वेश्चन आपका नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपसे होने का नहीं है बाद में जाके, ठीक है। बी केयरफुल। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अलग वैरायटी है इसलिए करा रहा हूं मैं आपको। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। वो कहता है प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, तो वो हो गया dp/dt। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में किया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल, तो वो यही है, रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल इज इक्वल टू r% ऑफ p। ये आया मुझे गिवन है। अच्छा, आगे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। मतलब 100 रुपए थे मेरे पास टुडे और 10 साल बाद वो 200 हो गए, ठीक है जी। इसका यूज करके मुझे निकालनी है r की वैल्यू। ऑलराइट, चलिए जी, मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल को अलग अलग किया। पहले इससे पहले एक चीज दिखता है, आपको समझ आ जाएगी। r% होता है r/100, तो dp/dt इज इक्वल टू r × p/100। मैंने p को अलग किया, p को इधर लिया और dt को इधर ले गया, r/100 × dt। अब किया मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन बिकॉज r इज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये आ गया log p इज इक्वल टू r/100 × t + c। ये मेरी आ गई जनरल इक्वेशन। अब मैं यूज करता हूं इन दोनों का और निकालूंगा r की वैल्यू। कैसे करूंगा मैं, टुडे मान लिया मैंने at t = 0, at t = 0 p = 100। ये मैंने यहां पुट कर दिया, t को 0 p को 100, तो मेरा आ गया log 100 इज इक्वल टू c। मेरी c की वैल्यू आ गई log 100। मैंने c की वैल्यू वापस यही पुट कर दी, तो मेरे पास आ गया log p
इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इंटू टी प्लस लॉग सी, लॉग 100। ठीक है जी। नाउ सेकेंड कंडीशन इज कि एट टी इक्वल टू 10, 10 साल बाद मेरा प्रिंसिपल डबल हो गया। तो मैंने टी को रखा 10 और पी को रखा 2। तो पी को रखा मैंने 200, आर को मैंने ऐसे कर दिया, टी को रखा 2 और प्लस लॉग 100। अब मैं लॉग 100 को ले गया माइनस में, और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, इट बिकम्स लॉग 2। ये आ गया आर अपॉन 50। ठीक है जी। नाउ दिस बिकम्स log 2, और क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन है, और log 2 की वैल्यू क्या है? वो है 0.6931, 0.6931 इंटू 50 कर दिया तो मेरी आर की वैल्यू आ गई। तो आर आ गया मेरा दिस इंटू 50, और यही मेरा आंसर है। ठीक है। तो ये थी 4 एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड करिए आप एनसीईआरटी से, आधा घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, टोटल मिला के 3 घंटे में आपकी तीनों से खत्म हो जाएंगी। चौथी एक्सरसाइज के लिए मेरा असाइनमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बता दिए क्या करना है। वेरिएबल सेपरेबल, पहले एक्स अलग वाई अलग, देन इंटीग्रेशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है। व्हाट, हाँ, आप इसे पहचानोगे कैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालना है आपने dy बाई dx की वैल्यू। मान लो आपकी dy बाई dx की वैल्यू आ गई ये, ऑलराइट। अच्छा, जब dy बाई dx की वैल्यू निकाल लोगे आप, तब देखोगे आप राइट साइड में कितनी टर्म्स है हमारे पास, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। प्लस माइनस करते हैं तो टर्म डिफरेंट हो जाती है, डिवाइड में भी टर्म डिफरेंट हो जाती है। तो टोटल 3 टर्म्स है मेरे पास। अब मैं देखूंगा कि हर एक टर्म की पावर कितनी है। वेरिएबल्स की पावर देखते हैं, जैसे इसमें x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई में पावर मैंने ऐड कर दी, तो यहां भी नंबर ऑफ पावर जो हुई वो 2 हो गई। तो ये हमारी पहचान है होमोजीनियस इक्वेशन होने की, कि हर एक टर्म की पावर सेम होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे जब आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तब। ठीक है जी। चलिए जी, दूसरी चीज है कि अगर आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, आपको अपने पास से नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा आया कि प्रूव दैट दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, तब आप कैसे करेंगे? तब आप x को रख देंगे kx और y को रख देंगे ky। ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो अगर आपका k कट गया है कॉमन लेके, तब हम बोलते हैं इसे होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे मैंने यहां रखा x की जगह kx और y की जगह ky, तो मैंने k स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, तो मेरा वापस से वही आ गया जो क्वेश्चन था। इसका मतलब k कट गया, पूरा k एलिमिनेट हो गया। तो अगर ऐसा होता है उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसकी प्रोसेसिंग आसान है। क्यों आसान है? थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक जैसी है, मतलब क्वेश्चन में ज्यादा एलिमिनेशन नहीं आएगा, क्वेश्चन ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं आएगी। जैसे सब क्वेश्चन है वैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। कैसे होंगे? इसमें रखेंगे आप y इक्वल टू vx, सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू vx वेयर v इज ऑल्सो ए वेरिएबल, v इज नॉट ए कांस्टेंट। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि निकालेंगे dy बाई dx। तो दोनों वेरिएबल है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज, इसका हो गया dv बाई dx। ठीक है। चलिए जी, अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन है, हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम dy बाई dx की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जहां जहां y लिखा है उसकी जगह vx पुट कर देते हैं। हमेशा यही करना है। तो जब मैं पुट कर दिया तो मेरे को दिखेगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, यहां पुट किया मैंने v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x इंटू vx। ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो जनरली आपका x कॉमन लेके कट जाएगा, तो मेरा x कॉमन लेके कट गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v आ गया। अगर नहीं कट रहा है इट मींस कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपके क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे हम इस v को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो मेरा आएगा x
dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v और माइनस v। ऑलराइट, इसका एलसीएम लिया तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस ऐसे ही है हर क्वेश्चन का, अभी दिखाऊंगा करके आपको। तो अब क्या किया मैंने, v को अलग करते हैं, मतलब मेरे पास आ गया x dv by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन v। अब करते हैं इसमें अप्लाई पहला कल वाला वेरिएबल सेपरेबल, v को अलग और x को अलग। तो जब मैंने कर दिया तो मेरा आ गया ये। अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मेरा आ गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। ठीक है, ये मेरा आंसर है। बस आपको v हटाना है क्योंकि मैंने v खुद लेट किया है, तो v की वैल्यू यहां से आएगी y अपॉन x, वो आपको यहां पर करनी है। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। दैट इज माय फाइनल आंसर। तो होमोजेनियस में हमेशा यही करना है। एक कंडीशन है जो बताऊंगा मैं कब नहीं करना, कब क्या करना है। 90% क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, मैंने बताया पहचान होमोजेनियस की कि जब हर एक टर्म की पावर सेम हो तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। एक पहचान और है, अगर क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है x अपॉन y या y अपॉन x, इन दोनों कंडीशंस में भी वो जो इक्वेशन है दैट विल बी होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है जी। चलिए अब करते हैं एग्जांपल, अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन करते हैं। मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैंने निकाला dy by dx की वैल्यू, तो dy by dx आ गया x प्लस 2y अपॉन x माइनस 1। देखिए इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें है 4 टर्म्स, और हर एक टर्म की डिग्री जो है कितनी है 1, क्योंकि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है। तो सेम क्वेश्चन करेंगे हम, y को पुट कर देंगे bx। नाउ डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। देखिए मैंने कहा था सेम प्रोसीजर है, फिर कह रहा हूं सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। अब वही करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं dy by dx की जगह, राइट हैंड पे पुट करते हैं y इक्वल टू vx, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है जी। अब यहां से देखो x कॉमन कट गया, सेम प्रोसीजर चल रहा है बिल्कुल। अब इस v को इधर लेके आएंगे माइनस में, तो x dv by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। अब लेते हैं एलसीएम, जैसे पहले क्वेश्चन में लिया था, तो 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। तो मेरा आ गया x dv by dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, v को अलग x को अलग, तो ये हो गया v को अलग dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा। मैं बता चुका हूं आपको, जो मैंने सब स्पेशल कराया था तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कराई थी, तो ये भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही है। क्या करते थे उसमें करते थे लीनियर इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b। याद आ गया। चलिए अब निकालते हैं a और b की वैल्यू बाई कोफिशिएंट कंपेयरिंग करके, है ना। तो पहले करते हैं v का कोफिशिएंट कंपेयर, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी -1 है, यहाँ पे यहाँ 2 है तो माइनस के 1/2। अब निकालते हैं a प्लस b इक्वल टू 1, इससे b की निकालते हैं, वो आ जाएगी 3/2। दोनों वैल्यूज यहां पुट करते हैं और ये वैल्यू उठा के इसकी जगह पुट करते हैं। ऐसे ही करते थे ना। एक बार अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार वो वीडियो दोबारा देख लो। चलिए जी, पुट करते हैं तो मेरा दिखेगा a इंटू 1 प्लस 2v प्लस b, और इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग। और अब करना है दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, और इधर का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया डायरेक्ट log x प्लस c। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ऊपर बिठा रहा हूं। अब जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो हम इसमें इसको t मान लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 log t। आप कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे याद करो, जब नीचे क्वाड्रेटिक हो आ गया परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यस यू आर राइट। तो प्लस 3/2 जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हम क्या करते थे, याद आया आपको, हम लेते थे x का कोफिशिएंट, इसमें है v का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ करेंगे 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी। इधर चल रहा है मेरा log x प्लस c।
बस ये भी हो गया हमारा। इसमें तो पुट कर देंगे t की वैल्यू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और ये बन जाएगा मेरा ये और ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, इट बिकम्स v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये अलग से ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, चलिए एक लाइन बता देते हैं इसकी। बस अब अगली लाइन में आंसर आ गया हमारा। इसमें लग जाएगा फॉर्मूला, तो माइनस के 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 3/2, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और ये चल रहा है एज इट इज। बस अब आपको अगले स्टेप में v की वैल्यू पुट करनी है y अपॉन x एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन में यही होता है। ठीक, 90% में। अब 10% कहां से जाएंगे वो बता रहा हूं आपको भी अगला क्वेश्चन। अब वो कब करना है ये बताऊंगा, ध्यान देना। बिल्कुल ध्यान से अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है 2y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई dx प्लस y माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई dy इज इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी बताया तरीका उससे करते हो तो भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब छोटा करना है इसे, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में x अपॉन वाई गिवन होता है, ध्यान देखना, क्वेश्चन में अगर स्पेशली x अपॉन वाई है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। क्या डिफरेंट करना है, तब आपको x को मानना है वी और फिर करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सब कुछ उल्टा होगा, जहां x था वहां y आ जाएगा, जहां y था वहां x आ जाएगा, तो v प्लस वाई इंटू dv बाई dy। अब यहां भी हम dx अपॉन dy ही निकालेंगे, क्योंकि मुझे यहां पे dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करनी है। चलिए dx अपॉन dy निकालते हैं। dx अपॉन dy आएगा, इस टर्म को उधर ले गए और dy से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आ जाएगा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। ये आ गया मेरा dx अपॉन dy। अब बिल्कुल प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है जैसे पहले कर रहे थे। इसकी जगह पुट करते हैं ये वैल्यू, मैंने पुट कर दी v प्लस वाई इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू, इसको पुट करते हैं x जगह vy तो 2vy, ये हो जाएगा v माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर v। देखो y फिर कॉमन लेकर गया। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपका क्वेश्चन सही चल रहा है तो ये टर्म कट जाती है। ठीक है जी, अब वही सेम प्रोसीजर हम v को लाएंगे माइनस में, तो y इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v माइनस v। अब लेते हैं इसका एलसीएम जैसे आप क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ये पार्ट कट जाएगा तो बचेगा केवल ये। बस अब v अलग और x अलग, तो 2 e की पावर v dv इज इक्वल टू dy अपॉन y। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 2 e की पावर v इज इक्वल टू log y प्लस c। अब आपको v की वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगी x अपॉन y। तो मेरा आंसर आ गया 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू log y प्लस c। दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन तो y इक्वल टू vx रखे हो जाएंगे और 10% क्वेश्चन x इक्वल टू vy रखे हो जाएंगे। प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। नाउ अगला कंसेप्ट, डिफरेंशियल का आखिरी कंसेप्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी दो फॉर्म है। पहली फॉर्म है dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस py इज इक्वल टू q, और दूसरी फॉर्म है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। ठीक है जी, सबसे पहले काम dy बाई dx और dx अपॉन dy, ये दोनों अकेले होने चाहिए, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहां जो p और q है, दीज आर द फंक्शन ऑफ x, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ y, ये अलग अलग y के फंक्शन हो सकते हैं, f1y f2y। ठीक है जी, चलिए जी, सबसे पहला काम करना होता है मैं IF निकालने का। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है IF? इस वाले पार्ट में निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx,
और इसमें निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ठीक है जी। जब आपका IF आ जाएगा तो इस वाली फॉर्म का आंसर होगा y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF का इंटीग्रेशन। इस तरफ का इंटीग्रेशन करना है आपने, इस तरफ का नहीं करना है। और इस पार्ट का आंसर होगा x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF का इंटीग्रेशन। बस जब आप इंटीग्रेशन करते हैं राइट हैंड साइड का, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो फॉर्म ध्यान समझ लीजिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन लेने से बेस। अब मैं ये बताऊं आपको कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ये कौन सी है, वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या लीनियर है। अब लीनियर की भी दो है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं क्या प्रोसेस होते हैं। पहले प्रोसेस देख लो। सबसे पहला काम है, जब भी कोई इक्वेशन आएगी तो आप चेक करेंगे पहले कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। मतलब क्या हम x और y को अलग अलग कर, सबसे पहले कोशिश आपकी यही होगी कि क्या हम x और y को अलग अलग कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आपने कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट लगाना है वेरिएबल सेपरेबल। अगर आप y और x को अलग अलग नहीं कर पा रहे तो फिर आप निकालेंगे dy by dx की वैल्यू और फिर चेक करेंगे हर एक टर्म की पावर यानी डिग्री सेम है या नहीं है। अगर वो भी सेम नहीं है, मतलब वो सेम है तो हो गया होमोजीनियस, तब आप लगाएंगे y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy। और अगर वो सेम नहीं है तब आप ये डिसाइड करेंगे कि ये आ गया लीनियर। अब लीनियर में भी दो फॉर्म है। पहले आप निकालेंगे dy by dx। अब dy by dx की टर्म, मतलब जब आप dy by dx निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर दो टर्म होनी चाहिए, नीचे एक टर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे dy by dx वाली। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो ऐसा आ गया कि यहां पे एक टर्म है और यहां पे दो टर्म है, मान लो ऐसा आ गया, तब आप इसको कर देंगे रेसिप्रोकल और तब लगेगी सेकंड वाली फॉर्म dx अपॉन dy वाली। तो ये पूरा प्रोसेसिंग है आपको ये चेक करने का कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे लगानी है। पहले चेक करना है x और y अलग अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो आपने कर दिया, नहीं हो रहे तो आप चेक करेंगे dy by dx की राइट हैंड साइड टर्म में हर एक टर्म की पावर सेम है या नहीं है। अगर है तो लगा दिया आपने y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy। और अगर वो भी नहीं है तब लीनियर बनाएंगे। लीनियर में दो फॉर्म है, पहले आप निकालेंगे dy by dx। अगर ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म है, ऊपर दो तीन भी हो सकती है, ऊपर दो तीन टर्म हो सकती है। अगर नीचे एक टर्म है तो लिख जाएगा वो dy by dx वाला, और नीचे अगर बहुत सारी टर्म है ऊपर एक है तो उल्टा करने के बाद लगेगा dx अपॉन dy वाला। ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन के थ्रू। राइट, चलिए जी, मैं इसको बिठाता नहीं हूं। मैंने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स y माइनस x dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। सबसे पहला काम चेक करूंगा मैं, क्या मैं x और y को अलग अलग कर पा रहा हूं। चेक करते हैं। देखिए, मैं यहां पे x है और यहां पे x है, ये y है, ये y है, ये y है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मैं x और y को अलग अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे x भी है और y भी है। मैं अगर डिवाइड करता भी हूं तो यहां भी x है और y है, तो मैं y कॉमन नहीं ले सकता। इसका मतलब पहली बात तो कंफर्म हो गई, दिस इज नॉट अ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब निकालते हैं हम dy by dx की वैल्यू। जब मैं dy by dx निकाला तो मेरी ये आ गई टर्म। ठीक है, फिर देखा मैंने यहां पे दो पावर है, यहां पे एक पावर, जीरो पावर है। इसका मतलब दिस इज नॉट होमोजीनियस। दो बात कंफर्म हो गई कि ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है और ना ही होमोजीनियस है। अब रह गया एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बताया था आपको कि अगर ऊपर बहुत सारी टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो हम लगाते हैं dx अपॉन dy by dx वाला। देखते हैं इसमें मैं इसको एक साथ ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं एक साथ, ये बात पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एक अलग टर्म मान सकते हैं। तो मैंने देखा कि ऊपर एक टर्म है, नीचे दो टर्म है, इसका मतलब ये वाली सिस्टम भी नहीं है। अब आखिरी उपाय बचा मेरे पास dx अपॉन dy वाला, तो मैंने dx अपॉन dy निकाल लिया। ये काम हर एक क्वेश्चन में काम करेगा।
ये चीज हर क्वेश्चन में काम करेगी, ठीक है। अब करते हैं सेपरेट इन्हें, dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैं इस टर्म को इधर ले आया तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड वाली चीज है dx अपॉन dy वाली। अब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको। पहले हम रखते हैं IF निकालते हैं। पहले लिखते हैं P और Q क्या है। P होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और Q क्या है, जो राइट हैंड साइड पे पूरी टर्म होती है y की टर्म में, तो ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले निकालते हैं IF, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx p dy, तो ये हो गया मेरा e की पावर tan इनवर्स x। हो गया जी। चलिए अब निकालते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या था, x इंटू IF इज इक्वल टू Q, Q मेरा Q इंटू IF का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए जी, बढ़िया। अब इसका मुझे किसी करना नहीं है, मुझे इसका करना है, तो मैंने इसमें tan इनवर्स x को t मान लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर या dy आएगा, बाय मिस्टेक, सॉरी, dy इक्वल टू dt, तो ये बन गया ये t, ये भी t, और ये मिलकर बन गया dt, तो बन गया t e की पावर t dt। इसमें लगेगा बाय पार्ट, ये मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये मानेंगे सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। तो आप कर लेना, मेरा आ गया था e की पावर t इंटू t माइनस e की पावर t प्लस c। इसमें t के पुट करेंगे tan इनवर्स x एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, बढ़िया। चलिए जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस इसका ले लेते हैं, dy में इसका ही। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन है मेरे पास e की पावर माइनस की 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो हमें लीनियर वाली फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, बस आपको इसको इधर ले जाना है, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप चेक करोगे तो भी आपका यही आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें निकालते हैं p और q, तो p हो गया मेरा y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट एक्स और q हो गया e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले निकालते हैं IF, e की पावर p मेरा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो ये आ गया e की पावर 2 रूट एक्स, ये मेरा आ गया IF। अब निकालते हैं सॉल्यूशन, y इंटू IF इज इक्वल टू q, यानी कि e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू IF e की पावर 2 रूट एक्स होल का इंटीग्रेशन। मैंने देखा कि ये पूरी टर्म इससे कट गई क्योंकि माइनस पावर प्लस पावर 0 हो गया, तो बचा मेरा यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसका होता है फिर से 2 रूट एक्स प्लस c, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया y इंटू e की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस c, ठीक है जी, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं, वो किसी फॉर्म का नहीं है, ना तो वो वेरिएबल सेपरेबल है, ना वो होमोजीनियस है, ना वो लीनियर है, वो एक स्पेशल क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का, इसलिए करा रहा हूं। तरीके और भी है इसके, पर ये छोटा तरीका है, बेस्ट स्मार्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। चलिए जी, इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि आपको x माइनस वाई को t सपोज करना है, फिर करना डिफरेंशिएशन 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, dx एलसीएम ले लिया तो मेरा आ गया dx माइनस dy इज इक्वल टू dt। अब सब चीज क्वेश्चन पुट करते हैं, ये पुट करेंगे t और ये मेरा ये आ गया इसकी जगह dt,
तो t इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, टी को अलग ले गए तो dx प्लस dy इज इक्वल टू dt अपॉन t। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो मेरा आ जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, और इसका हो जाएगा log d प्लस c। यहां पे आपको t की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ x प्लस वाई log x माइनस वाई प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। पता है क्या होता है, ये वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, उससे निकालते हैं c की वैल्यू, और c की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, उससे आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बताया था मैंने आपको, याद है ना। चलिए जी, तो मैंने पुट कर दिया, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, log 1 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई -1, वो मैंने यहां पुट कर दी। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू log x माइनस वाई माइनस 1। दैट इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशल था इसलिए कराया गया। चलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, बस इतना कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको सीरीज पसंद आ रही है, तो इसको आगे बच्चों को शेयर करो। नॉलेज जितनी शेयर करोगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं आगे ज्यादा शेयर करो। पसंद आई तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऑलराइट, कल मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।